Hello बच्चों, let's read the question. The question says in a plot of photoelectric current versus anode potential, how does the saturation current vary with anode potential for incident radiations of different frequency but same intensity? The stopping potential vary for the incident radiations of different intensities but same frequency, and photoelectric current vary for different intensities but same frequency of incident radiations. Justify your answer in each case. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम जो की कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज करेंगे वो होगा हमारा द प्रोसेस ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में एक्चुअली होता क्या है, उसको हम स्टडी करेंगे और उससे हम फाइंड आउट करेंगे तीनों गिवन पार्ट्स को। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होता है, हमारे पास एक फोटो सेंसिटिव मटीरियल होता है। फोटो सेंसिटिव मटेरियल मतलब कोई भी एक मटेरियल जिसमें हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और अगर फोटो सेंसिटिव मतलब वो फोटोन का सेंसिटिव है कि लाइट सेंसिटिव है, तो इसके ऊपर जब फोटोन्स की लाइट गिरता है तो हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना विद इन द मटेरियल वो हमारे इजेक्ट हो जाते हैं, वो हमारे रिमूव होते हैं कि इजेक्ट हो जाते हैं फ्रॉम द सरफेस। लेकिन कंडीशन ऑफ इजेक्शन क्या है कि हर एक फोटो सेंसिटिव मटेरियल का अपना एक वर्क फंक्शन होता है W। वर्क फंक्शन बेसिकली होता है एनर्जी, ठीक है। तो अगर हमारे फोटो सेंसिटिव मटेरियल के ऊपर एक फोटोन कह रहा है जिसका एनर्जी है E दैट इज इक्वल टू एच न्यू, एक फोटोन का एनर्जी होता है रिलेटेड टू द फ्रीक्वेंसी होता है। तो अगर ये हमारा E जो होता है ये ग्रेटर देन वर्क फंक्शन होता है जित तो वर्क फंक्शन हम बेसिकली डिफाइन करते हैं कितना मिनिमम एनर्जी हमको रिक्वायर्ड है इन ऑर्डर टू इजेक्ट द फोटो इलेक्ट्रॉन। तो अगर हमारा और जो मिनिमम एनर्जी होता है वो कहाँ से आता है, ये फोटोन एनर्जी से आता है। तो अगर हमारा फोटोन का एनर्जी वर्क फंक्शन से ज़्यादा होता है सो फोटो इलेक्ट्रॉन्स हमारे इजेक्ट हो जाते हैं फ्रॉम द सरफेस। और जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होते हैं वो जो एनर्जी कैरी करते हैं वो उसका काइनेटिक एनर्जी होता है, एंड दैट इज गिवन एज kinetic energy of the photoelectron is equal to work function, sorry, energy of the photon minus work function phi। और ये जो फोटो इलेक्ट्रॉन हमारा इजेक्ट होता है उसको रोकने के लिए हम एक रिवर्स में पोटेंशियल प्रोवाइड करते हैं जो कि होता है ई वी नॉट, दिस इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, दिस इज इक्वल टू एच न्यू माइनस ऑफ फाई। ये होता है हमारा रिलेशन ऑफ द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जहाँ पर वी नॉट क्या है, ये है हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो हमको क्वेश्चन में तीन पार्ट्स दिए गए जिसमें हमें पूछा गया है तीन डिफरेंट क्वांटिटीज कैसे वैरी करते हैं फॉर डिफरेंट सिचुएशंस। तो अगर हम सिचुएशन ए देखें तो हमको पूछा गया कि सैचुरेशन करंट कैसे वैरी करता है विद एनोड पोटेंशियल फॉर इंसिडेंट रेडिएशंस ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज बट सेम इंटेंसिटीज। तो हमारा अगर हमारे पास सपोज अज्यूम करते कि तीन फोटोन्स है, तो हर एक फोटोन का जो फ्रीक्वेंसी है वो डिफरेंट है। तो अगर ये न्यू 1 है, ये न्यू 2 है, ये न्यू 3 है, तो इन तीनों जो फोटॉन्स हमारा है, तीनों सोर्स से जो हमारा सोर्स ऑफ लाइट है उनसे जो फोटॉन्स आ रहे तीनों फ्रीक्वेंसीज, तीनों के फ्रीक्वेंसीज हमारे डिफरेंट है बट इसका इंटेंसिटी सेम है। इंटेंसिटी मतलब नंबर ऑफ फोटॉन्स जो है वो हमारा सेम है। तो इस केस में हमें कहा गया कि हमारा सैचुरेशन करंट वो कैसे वैरी करता है। तो हमें पता है कि जो करंट होता है, जो हमारा फोटो इलेक्ट्रिक करंट होगा वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड। और हमारा नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है इंटेंसिटी के ऊपर, क्योंकि हमें पता है कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट मतलब कितने नंबर ऑफ फोटोन्स हमारे गिर रहे हैं। तो अगर जितने ज़्यादा हमारे फोटॉन्स गिरेंगे उतने ही ज़्यादा हमारे इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे, तो उतना ही ज़्यादा करंट होगा। ठीक है, तो हम देखते हैं कि हमारा जो सैचुरेशन करंट होता है इट इज़ प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी। तो क्योंकि फॉर दिस गिवन केस इंटेंसिटी सबका सेम रहता है, बस फ्रीक्वेंसी डिफर कर रहा है, तो हमारा जो सैचुरेशन करंट होगा हम यहाँ पर कह सकते हैं हमारा सैचुरेशन करंट वो हमारा सेम रहेगा फॉर ऑल द डिफरेंट फोटॉन्स। अब हम सेकेंड पार्ट को देखते हैं। क्वेश्चन के सेकेंड पार्ट में हमें पूछा गया कि हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल किस तरह से वैरी करेगा इफ हमारा फ्रीक्वेंसी अब सेम रहेगा। तो हमारा फ्रीक्वेंसी क्या हो रहा है, वो सेम रह रहा है बट इंटेंसिटी वो डिफर कर रहा है।
इसका मतलब अगर हमारे पास तीन सोर्सेस है लाइट के S1 S2 S3, तो S1 सोर्स से हमारे अगर तीन फोटॉन्स आ रहे हैं, S2 सोर्स से भी हमारे तीन फोटॉन्स ही आएंगे, और सॉरी, S1 सोर्स से हमारे पास सपोज तीन फोटॉन्स आ रहे हैं, S2 से चार आ रहे हैं, S3 से हमारे पास पांच आ रहे हैं। तो हम देखते हैं कि इंटेंसिटी ऑफ फोटोन वो हमारा डिफर करे। इंटेंसिटी मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड। तो अगर हम कहते हैं कि इंटेंसिटी ज़्यादा है, इसका मतलब उस सोर्स से ज़्यादा नंबर ऑफ फोटॉन्स हमारा एमिट हो रहा है। तो इंटेंसिटी हम देख रहे हैं सबके डिफरेंट है, बट सबके फ्रीक्वेंसी सेम है। तो ये है न्यू, ये है न्यू, और ये है न्यू। तो हमें पता है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का जो हमारा फॉर्मूला होता है, ये होता है ई वी नॉट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी मैक्स, दैट इज इक्वल टू एच न्यू माइनस ऑफ फाइव। ठीक है, तो हम देखते हैं कि हमारा जो ई वी नॉट इज इक्वल टू कितना है, एच न्यू माइनस ऑफ फाइव। यहाँ पर ई, एच और फाइव ये सारे क्या कॉन्स्टेंट्स होते हैं। तो हम देखते हैं कि हमारा जो स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है वी नॉट, दैट इज प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। और क्योंकि फ्रीक्वेंसी हमारा सेम रह रहा है इस केस में, सो वी कैन से दैट स्टॉपिंग पोटेंशियल हमारा सेम रहेगा। तो हम सकते हैं कि स्टॉपिंग पोटेंशियल इस केस में हमारा सेम रहेगा, वो डिफर नहीं करेगा। अब हम थर्ड पार्ट को मूव करते हैं। थर्ड पार्ट में हमें ये कहा गया है कि हमारे पास, हमें पूछा गया है कि हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करंट जो होता है ना, तो यहाँ पे लिखा है हमारा फोटो इलेक्ट्रिक करंट। हमें फाइंड आउट करना है कि हमारे जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है वो किस तरह से वायरी कर रहा है। अगर हमारे पास जो फोटोन्स इंसिडेंट हो रहे हैं उनके इंटेंसिटीज वो डिफर कर रहे हैं, बट उसका जो फ्रीक्वेंसी है वो सेम रह रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये अगेन सेम केस हो गया, फ्रीक्वेंसी सेम है, इंटेंसिटी डिफर कर रहा है। इसका मतलब अगर हमारे पास अगेन अगर दो सोर्सेस है, तो अगर इस सोर्स से हमारे तीन फोटोन्स आ रहे हैं, तो इस सोर्स से हमारे पास कितने, सपोज हम अज्यूम करें कि पांच फोटोन्स आ रहे हैं। ठीक है, तो ये जो फोटोन्स रिलीज हो रहे हैं दोनों केस में उसका फ्रीक्वेंसी न्यू है। इसका मतलब दोनों केसेस में तो एनर्जी कैरी करेंगे फोटोन्स वो हमारा सेम है, बट नंबर ऑफ फोटोन्स डिफर कर रहे हैं, क्योंकि हमें कहा गया कि इंटेंसिटी डिफर करता है। और हमें पता है कि जो करंट होता है, जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट होता है, वो प्रोपोर्शनल होता है टू द इंटेंसिटी। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारा इंटेंसिटी इंक्रीज करेगा, फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो होगा, हम यहाँ पे लिख सकते हैं करंट जो होगा वो इंक्रीज करेगा। अगर इंटेंसिटी डिक्रीज करेगा, हमारा करंट जो होता है वो भी डिक्रीज करेगा। सो वी कैन से दैट इट इज लीनियरली प्रोपोर्शनल। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इसका फाइनल आंसर, इट इज लीनियरली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।